हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट चैप्टर का पहला टॉपिक जो हमने पिक किया हुआ है, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन और उससे रिलेटेड PYQ 2019 से लेकर 23 तक इंक्लूडिंग 24 का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद 2019 से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आया हुआ है, दोनों ये भी और ये भी। चलिए देखते हैं दोनों क्वेश्चन कैसे हैं। पहला उसने लिखा है, इफ द टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लाई ऑन द लाइन, कहता है स्क्वायर की जो दो साइड्स हैं वो इन लाइन पे लाई कर रही है। अगर हम बच्चे ध्यान से देखें, ये दोनों लाइनें जो हमें दी हुई हैं, दोनों का जो स्लोप आ रहा है वो -2 आ रहा है। लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो -2/1 -4/2। तो प्यारे बच्चों स्लोप सेम है, लाइनें पैरेलल हैं। इसका मतलब उसने क्या पूछा हमें, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो एरिया स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो अगर इन दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो वो किसके इक्वल है? साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। याद होगा कल मैंने एक फार्मूला लिखाया था, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो बच्चे हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक ये जो लाइन दी हुई है, यहां से पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं। एक लाइन बन गई 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये बनेगा 2x प्लस y प्लस 5/2 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस क्या बना? डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म, यानी कि -3 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बन गया 4, y का कोएफिशिएंट है 1, उसका स्क्वायर बना 1। तो ये बना -6 -5 -11/2। तो मॉड से बाहर आके बना 11/2√5। सो दिस इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जब हमने दोनों साइड्स को देखा तो बच्चे ये क्या निकला? पैरेलल साइड्स निकली। चाहे आप ये पैरेलल ले लो या ये पैरेलल ले लो। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस साइड ऑफ स्क्वायर का काम कर रहा है। तो कहानी खत्म होगी। एरिया किसके इक्वल हो गया? साइड स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर। ये बन गया आपके पास 121/4 इंटू √5 का स्क्वायर 5 आ गया, 4 इंटू 5 20 स्क्वायर यूनिट। दैट्स इट। आप इसको डेसिमल पॉइंट में ला सकते हैं बच्चे। ये 6 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटे। तो ये आपका 2024 में आया हुआ पहला MCQ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो इससे भी इजी है। उसने क्या कहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइन। जो लाइन हमने बनानी है वो इसके परपेंडिकुलर है। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -1। इसका मतलब दोनों के स्लोप रेसिप्रोकल होते हैं विद ऑपोजिट साइड। तो अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये बन गया। तो जो हमारी लाइन होगी इसको उल्टा कर देंगे। जो हमारी लाइन है हम उसको m2 रख लेते हैं, इसको m1 रखते हैं। उसका स्लोप क्या बनेगा? इसका रेसिप्रोकल कर दो, sin थीटा अपॉन cos थीटा। दैट्स इट। इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव ले लेंगे। तो मुझे स्लोप मिल गया बेटे। पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी था, तो पॉइंट स्लोप लगाएंगे y माइनस y1। y1 क्या आ गया? cos थीटा इज इक्वल टू m sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू x माइनस x1, x प्लस sin थीटा बेटे। ये तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये बनेगा x sin थीटा sin प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये बन गया बेटे y sin थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो बेटे आप इसको इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर जो बनेगा मैं यहां पर लिख देता हूं, x sin थीटा माइनस y sin थीटा
तो माइनस कॉस स्क्वायर जब इस तरफ लाएंगे प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी है 1 के इक्वल है। तो ये आपके पास बन जाएगा बेटे, जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है बच्चे ये। तो ये दो क्वेश्चन आए थे 2024 में, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलेंगे अगले PYQ पे बेटा। तो जल्दी से आप बच्चे इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। हरिए ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन, ये भी हमारे पास 2024 में आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें ये लिखा हुआ कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें हमें वर्टेक्स A दिया हुआ था, दैट इज 3,5, और हमें ये कहा गया था द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB। अगर मैं इसको B ले लेता हूं, इसको C ले लेता हूं, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ था। मिड पॉइंट क्या था? -1,2, और इसका मिड पॉइंट हमें दिया हुआ था E, जिसको हम ले लेते हैं 6,4। तो हमें क्या बताना था बच्चे कि इसका जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो हम जानते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 और y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? दोनों वर्टेक्स चाहिए बेटा ये। तो हम एक काम करते हैं, मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसको अल्फा और बीटा ले लेते हैं, तो मिड पॉइंट निकाल देते हैं। क्या आ जाएगा? अल्फा + 3/2, और यहां पर मिड पॉइंट निकाल के अब्सिस्सा निकाला, तो अब्सिस्सा के इक्वल कर देते हैं -1, तो यहां से -2, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -5। सिमिलरली बेटा हम एक काम करते हैं, यहां से बीटा + 5/2 = 2 कर देते हैं, तो 2 2 4, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो हमें जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिल जाएंगे -5 और -1। कोऑर्डिनेट ही चाहिए, उसके बाद यहां पे पुट कर देंगे। तो सिमिलरली बेटा इसको भी आप ले लेते हैं, x और y ले लीजिए इस कोऑर्डिनेट को, जो तीसरा वर्टेक्स है, तो दोबारा मिड पॉइंट निकाल के इसके साथ इक्वेट कर देते हैं। तो ये बन गया हमारे पास 3 + x/2 = 6। ये क्या बन गया? 12। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे y + 5/2 = 4। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आपका ये b और c वर्टेक्स आ गया 9,3। तो क्या चाहिए? सेंट्रॉइड चाहिए। डाल दीजिए इसमें वैल्यू सेंट्रॉइड की। तो क्या बन गया? a आपके पास ऑलरेडी है, क्या है? 3,5। तो क्या आएगा? x1 + x2 + x3, तो 12, और ये आ गया 7/2/3, क्योंकि 12 में से 5 गए, 7/3, 5, 8 और 8 गया 7/3। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है जो तीनों हमने 2024 के डिस्कस किए हैं बच्चे। ये आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये 2019 में आया हुआ है फर्स्ट एनडीए में। उसमें क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट ए एंड बी आर द ऑपोजिट वर्सेस ऑफ ए रेक्टेंगल। कोई एक हमारे पास रेक्टेंगल है, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स है। तो एक हम यहां पे ले लेते हैं 1,3, और एक हम यहां पे ले लेते हैं 5,1। आगे क्या कहता है? अदर टू वर्सेस लाई ऑन ए लाइन। जो बाकी दो वर्टेक्स हैं, एक ये बच गया और ये, वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ डायगोनल है बच्चे ये। तो जो बाकी दो वर्टेक्स है वो यहां पे लाई कर रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? हमें सी की वैल्यू बतानी है बच्चे ये। बेटे जो डायगोनल्स होती हैं रेक्टेंगल में, उनका मिड पॉइंट जो होता है वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट है, मान लो ये है E, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D। दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया? सेम। इसका मतलब अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकाल लूं यूजिंग दीस टू पॉइंट, तो मिड पॉइंट के क्या फार्मूला है हमारे पास? x5 + x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2।
तो यानी कि ये बन गया 6/2 3 और 4/2 is 2। तो ये बेटा पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब जो पॉइंट ई है वो इस डायगोनल पे भी लाई कर रहा है और इस डायगोनल पे भी लाई कर रहा है, जिसकी इक्वेशन हमें ये दी हुई है। इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, x और y की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देते हैं। तो जब आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट की तो ये बना, y आ गया 2, x3 3 2 6 प्लस c, तो यहां से c निकल गया बेटे -4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्वाइट इजी। ये 2019 में एनडीए 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बड़े इजी हैं बच्चों। स्टिक टू द बेसिक्स, अपने सारे कंसेप्ट क्लियर रखें बच्चे। ये यहां से स्ट्रेट लाइन से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल निकल रहे हैं, इसको लाइटली नहीं लेना बच्चे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखेंगे बच्चे ये, ठीक है। वी विल ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन, डिफरेंट प्रॉब्लम जो है हमारे पास, डिफरेंट कंडीशंस को लेकर वो सारी सिंपलीफाई करूंगा बच्चे आप लोगों के साथ, ठीक है। सो अगेन हरी अप, नोट डाउन, और फिर कहूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें बच्चे इसको। अगेन बच्चों बड़ा इजी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 2019 में ही आया है एनडीए 1 में। कहता लाइंस आर कंकरेंट। कंकरेंट क्या होती है, जो एक ही पॉइंट से लाई करती हैं। अपनी पिछली वीडियो में ही मैंने कंकरेंट लाइन का कंसेप्ट बताया था। जिन बच्चों का मिस हुआ है वो मैं तभी कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, डेली नई वीडियो आ रही है एनडीए को लेकर, तो उस वीडियो में जाके आप इस कंसेप्ट को देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम इन दो लाइन को देखें तो एलिमिनेशन मेथड से यहां से एक्स वाई निकाल के, क्योंकि कंकरेंट लाइन का मतलब क्या होता है, जो एक ही पॉइंट से पास करती हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है सारे लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो पहली लाइन हमारे पास एक आ गई, यहां से ले लेते हैं हम 4x + 3y = 1। एक आ गई बेटे x - y = -5। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया बच्चे इसको। एलिमिनेशन डालते हैं यहाँ पे, एक काम करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बना 3x - 3y = -15। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, 3y गेट कैंसिल, तो ये बन गया आपके पास 7x = -14। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास -2। एलिमिनेशन सब जानते हैं, क्लास 8 से ही 9 से ही हम शुरू हो जाते हैं। तो x की वैल्यू -2 किसी एक इक्वेशन में डाल दो बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहीं पे डाल देते हैं -2 - y = -5। तो y की वैल्यू बच्चों यहां से आ जाएगी +3। इसका मतलब ये जो पॉइंट है -2, 3, ये आपकी इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। कौन सी वाली को, ये जो गिवन है bx + 5y = 3। तो बेटे यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई -2, तो -2b, y की वैल्यू आ गई 3, 5 3 = 15, दिस इज 3। तो -2b = -12, तो b की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 6। बड़ा इजी क्वेश्चन था कंकरेंट लाइन पे। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट याद रखें बच्चे। ये कोई भी कंसेप्ट है जो यूज हो रहा है उसको ध्यान से बार बार कंसेप्ट को याद रखें बेटा। 4 से 5 क्वेश्चन हर साल स्ट्रेट लाइन से निकल रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब बहुत बड़ा होता है। एक चैप्टर से यदि आपको 3 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएं तो इसका मतलब आप 7.5 और उससे ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करें। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है 2021 में भी आया और 2 में भी आया क्वेश्चन, यानी कि रिपीट कर गया। क्या कहता है, कहता पॉइंट 1, -1 इज वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसका कोई एक वर्टेक्स है 1 - 1, -1, ये वर्टेक्स दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, 1, -1। इफ 3x + 2y 3x + 2y = 5 इज द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। कहता है ये जो स्क्वायर है इसकी कोई एक डायगोनल है, कौन सी है अभी पता चल जाएगा। एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। अगर मैं ये वर्टेक्स ले लेता हूं, इस डायगोनल पे लाई कर रहा है, अब मुझे नहीं पता ये इक्वेशन किसकी है। यदि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये पॉइंट इस डायगोनल के ऊपर लाई कर रहा है। तो चेक करो जरा,
1 x और y की वैल्यू यहां पे डालें तो ये बन रहा है 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1, बट ये 5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है इस डायगोनल पे लाई नहीं कर रहा, ये दूसरी वाली डायगोनल की इक्वेशन है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल, यानी कि मुझे इस डायगोनल की इक्वेशन बनानी है बच्चों। अगर हम बात कर रहे हैं डायगोनल की, डायगोनल एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट से पास कर रही है, मेरे को पॉइंट मिल गया, मुझे स्लोप मिल जाए कहीं से, तो कहीं से क्या क्या मतलब है, डायगोनल जो होती है स्क्वायर की वो हमेशा परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का जो स्लोप है वो रेसिप्रोकल होगा विद ऑपोजिट साइन, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसका स्लोप ले लेते हैं, जो गिवन डायगोनल है क्या आ गया -3/2, कैसे आया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, जो पिछली वीडियो में मैंने बोला था, लिखवाया था। तो बेटे जो आपकी डायगोनल है जिसकी इक्वेशन आपने बनानी है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप हो गया इसका रेसिप्रोकल विद ऑपोजिट साइन, तो रेसिप्रोकल हो गया 2/3, नेगेटिव साइन का ऑपोजिट हो गया पॉजिटिव साइन, तो आपको स्लोप मिल गया बेटे। पॉइंट आपके पास ऑलरेडी था, तो पॉइंट स्लोप लगाएंगे y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 2/3 x माइनस x1, तो लगा दीजिए इसको, 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो फाइनल आंसर बन गया 2x माइनस 3y माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसको करने का एक और शॉर्टकट तरीका था, किसी भी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर अगर लाइन लिखनी हो तो सिंपली बेटा आप इसके कोफिशिएंट को चेंज कर दो और एक वेरिएबल का साइन चेंज कर दो, तो आप लिख दो 2x माइनस 3y प्लस k। अब आपकी ये डायगोनल कहां से पास कर रही है, इस गिवन पॉइंट से, तो x और y यहां पे डाल दो, 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई -5। तो प्यारे बच्चों ये k की वैल्यू -5 इसमें डाल दो, ये देखो ये ट्रिक भी है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, ट्रिक से करेंगे। अभी हम समझ रहे हैं तो हमें पता है, बाई चांस ट्रिक ना याद रहा या तो रखने पड़ेंगे ट्रिक, तो बाई चांस याद नहीं रहा हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ से भाई साहब 2.5 मार्क्स निकलने नहीं चाहिए, याद रखिएगा, ये जल्दी से नोट करें इसको। ओके बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक आया हुआ है, अगेन ये 2020 में आया हुआ है, 1 में भी और 2 में भी, ये भी रेपिटेशन कर गया। कहता है अंडर व्हाट कंडीशन द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, कहता है ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो प्यारे बच्चों कोलिनियरिटी की बड़ी सारी कंडीशन है, डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्लोप, जो आपको याद आता है, सेक्शन फार्मूला भी है, लगा सकते हैं। अब चूंकि हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है तो हम डिटर्मिनेंट से इसको कर देते हैं। पॉइंट्स कोलिनियर है तो मैंने कल बताया था अपनी पिछली वीडियो में, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो 1/2, 3 वर्सेस दिए हैं, क्या है ए बी सी डी, और ये दिया है ए माइनस सी और बी माइनस डी, और यहां पर हम 1 1 1 डिटर्मिनेंट से करते हैं तो खुद से लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये 2 तो चला गया, 0 से मिलने के लिए हमारे पास ये बच गया। हम एक काम करते हैं और भी शॉर्टकट तरीका अप्लाई करते हैं, ऑपरेटिंग लगाते हैं यहां पर, ट्रांसफॉर्मेशन, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तीनों रो को ऐड कर देते हैं प्यारे बच्चों। मुझे यहां से आइडिया मिल रहा है, नहीं तो आप किसी 2 रो को कर दो, एक्सपैंड कर दो, कुछ भी कर दो, एक्सपैंड करना एक्सपैंड कर दो, चलो छोड़ो आप इसको। तो एक्सपैंड, ये 2 0 के साथ चला गया, एक्सपैंड किया, a इंटू क्या बना b माइनस b प्लस d, a बन गया माइनस b इंटू c माइनस a प्लस c प्लस 1 इंटू क्या बना bc माइनस cd, bc माइनस cd माइनस ad प्लस cd इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा। चलो ओपन करते हैं, d प्लस d 2d, तो ये बन गया 2ad माइनस ab, bc c प्लस c ट्वाइस c, तो माइनस 2bc प्लस ab प्लस bc
CD और CD यहां पे कट गया, माइनस AD इक्वल टू 0, तो यहां पर AB भी कट गया, ट्वाइस AD में से एक AD जाएगा तो AD बच जाएगा, ट्वाइस BC में से एक BC जाएगा तो माइनस BC बच जाएगा इक्वल टू 0, तो AD इक्वल टू BC आ गया प्यारे बच्चों, AD इक्वल टू BC आ गया, तो AD इक्वल टू BC ये रहा आपका आंसर। ये आया था 2020 फर्स्ट एंड सेकंड में, हमें पॉइंट्स को लीनियर दिए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो इक्वल टू 0 कर दो बच्चे। जहां पे आपको इजी लगे आप स्लोप भी निकाल सकते थे, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC कर दो, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये पॉइंट्स लीनियर है तो लाइन सेगमेंट AB और BC का स्लोप सेम होगा, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप डिटरमिनेंट से नहीं करना चाहते आप स्लोप से, स्लोप सबसे शॉर्टकट तरीका होता है प्यारे बच्चों, याद रखना कोलिनियरिटी के लिए, ठीक है। सो जल्दी से आप इसको नोट करें, कॉपी करें, शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स को बताएं एनडीए पाठशाला के बारे में। यहां पर आपको टोटली फ्री में आपको बता रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए, आपकी हेल्प के लिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2020 में आया हुआ है। कहता है इफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, कहता है एक ट्राइंगल है जो इन लाइनों ने बनाया। अगर हम इस लाइन की बात करें x is equal to -2, दिस इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये लाइन है हमारे पास, अगर ये -2 है, और दूसरी लाइन है आपके पास y is equal to -2, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। एक लाइन ये है प्यारे बच्चों, ये लाइन एट ए डिस्टेंस -2 यूनिट बिलो x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस दिया है और ये आपका y एक्सिस दिया हुआ प्यारे बच्चों। और एक और लाइन है, वो क्या कह रहा है, इफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, एक लाइन ये दी है कौन सी, के x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये लाइन दी हुई है प्यारे बच्चों। अब ये लाइन है, कहीं ड्रॉ कर देते हैं, मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये एक राइट ट्रायंगल बना रहा है प्यारे बच्चों, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो आप, चाहे आप इस तरफ से ड्रॉ कर लो, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो प्यारे बच्चों। तो ये जो एक ट्रायंगल, ये लाइन और ये लाइन मिलकर, क्योंकि ये लाइन किसके है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है प्यारे बच्चों, तो चाहे इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लो, चाहे इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लो, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, ये एक राइट ट्रायंगल है, श्योर है। और हम जानते हैं कि जो राइट ट्रायंगल होता है उसका जो उस ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमें दिया हुआ है इस राइट ट्रायंगल, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, इस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ये मैंने कल भी पॉइंट लिखवाया था। तो प्यारे बच्चों x और y की वैल्यू फटाफट यहां पे डाल दीजिए। ये बना -k -1 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 1। देखने में और सुनने में ऐसा लग रहा था कि भाई साहब बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन कोई है, सर्कम सेंटर का जिक्र कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। सिंपली ये दो लाइनें पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस होने की वजह से तीसरी लाइन 100% राइट ट्रायंगल ही बनाएगी। तो राइट ट्रायंगल बना, सर्कम सेंटर गिवन था, तो राइट ट्रायंगल में सर्कम सेंटर जो होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट था। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है 100%। तो एक्स वाई डालिए और के ले लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी करें जरा। ओके बच्चों, आ जाते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। हमें क्या दिया बेटा, एक लाइन दी है ये वाली 3x - 4y - 5, और इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और जहां पे मिला उसका फुट मिल गया, हमें फुट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, दे दिए हुए थे। तो वो क्या कहता है, कहता भाई साहब के क्या है। तो प्यारे बच्चों बड़े सारे कंसेप्ट हैं, कोई इसकी इक्वेशन बनाएगा,
एलिमिनेशन लगाकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा। तो ये दो लाइनें चूंकि परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो गया -1। तो इस लाइन का स्लोप आपके पास 3/4 है। स्लोप ऑफ ए लाइन, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज M, when passing through 2 point is y2 minus y1, यानी कि 1 minus k upon x2 minus x1, 3 minus 0 is equal to -1 कर दो प्यारे बच्चों, खत्म कहानी। तो ये बन गया आपके पास क्या 3/4 into 1 minus k upon 3, 3 को कैंसिल करो इक्वल टू -1, 1 minus k इक्वल टू -4, तो k इक्वल टू प्यारे बच्चों 5 आपका आंसर आपके हाथ में, और हमें मिल गए 2.5 मार्क्स, जो कि बड़े आसान तभी हो सकते हैं यदि कंसेप्ट क्लियर है प्यारे बच्चों। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं पूरी तरह से आपको क्लियर है। प्यारे बच्चों, आप भी अपने लेवल पे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन डिस्कस करें। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जाके उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको शेयर कर सकते हैं, सो दैट मैं वो क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर सकूं। प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक, बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो बच्चे भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें जो कॉस्टली कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, ये मेरा एक एफर्ट है, और इस एफर्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। जल्दी से नोट करें। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस हुज स्लोप्स आर। हमें दो लाइनों के बीच में जो दो एंगल कैलकुलेट करना है और उन दोनों लाइनों का स्लोप दिया हुआ है। तो एक को हम m1 ले लेते हैं, एक को हम m2 ले लेते हैं, 2 + √3। तो चलते हैं हम सीधा अपने फार्मूले के पास, tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 करो या m1 - m2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो हम कर लेते हैं m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। तो प्यारे बच्चों, ये बन गया हमारे पास, ब्रैकेट ओपन की, 2 और 2 कैंसल, तो ये आ गया 2 √3, और नीचे आ गया बेटे 1, a - b, a + b बना a² - b², a² - b²। तो ये बन गया आपके पास 2 √3 अपॉन 2। तो हमारे पास tan थीटा आ गया बेटे √3। √3 इसका मतलब थीटा क्या है 60 डिग्री, लेकिन इसको मैं लिखूंगा tan 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। प्यारे बच्चों, उसने क्या पूछा? उसने पूछा ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो दोनों के एंगल का, जो दो एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री, लीनियर पेयर। यदि एक एंगल 60 डिग्री बना है तो दूसरा बनेगा 180 - 60, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या बन गया, जो 90 से बड़ा होता है 120 डिग्री। तो ऑप्शन ये भी अवेलेबल है, ऑप्शन ये भी अवेलेबल है। अक्यूट कहेगा तो इसको टिक करेंगे, ऑब्ट्यूज कहेगा तो हम इसको टिक करेंगे प्यारे बच्चों। तो मैंने इस वीडियो में 2019, 2020 और 2024 एनडीए 1 के 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो हम फीडबैक वीडियो बनाएंगे इसके लिए अपनी अगली वीडियो में। अभी PYQ की वीडियो खत्म नहीं हुई है, एक और वीडियो लेके आऊंगा जहां पर स्ट्रेट लाइन के 2021, 22 और 23 के PYQ आप लोगों को मिलेंगे प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद बच्चों।